जब जब भगवान बालक बन करके आए सो महादेव दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि महादेव के इष्ट तो बालक भगवान हैं। हाँ, मैं आपको निवेदन करूं, भगवान शंकर कैलाश के उत्तुंग शिखर से उतर करके ब्राह्मण वेश धारण करके अपने को छुपा करके यशोदा जी के भवन के आगे आ गए और आलख जगाई, भिक्षाम देहि। अब मैया यशोदा ने कहा, देखो कोई महात्मा आए हैं, भिक्षा के लिए पुकार रहे हैं, ले जाओ। तो एक पात्र में भिक्षा सजा करके, हाँ हाँ, भिक्षा भी बहुत सजा करके और सम्मान पूर्वक देना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे नहीं कि कई लोग देखते हैं उसी में दाल में चना आटा मिला दिया, आटे में चावल मिला दिया, उसी में सब भर दिया। ये भिक्षा देने का तरीका नहीं। भिक्षा बड़े 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 प्रेम से सजा करके, श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ देना चाहिए। और एक काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चलो चलो हटो, भगवान ने हाथ पैर सब बढ़िया दे रखा फिर भी मांग रहे हो, ये शब्द बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उसका प्रारब्ध है, वो मांग रहा है। और मांगना भी कोई सामान्य बात है, बताओ हो? हैं? मांगना कोई सामान्य बात है? केवल एक दिन कल्पना करिए कि आज हम मांग के खाएंगे। आप दरवाजे जाओगे, बैठे रहोगे, पर आपका स्वाभिमान आड़े आएगा, अभिमान आड़े आएगा। भविष्य तक सोच डालेंगे, क्या कहेंगे ये लोग। भूखे रह लेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे, भैया 2 रोटी पवा दिया जाए। हा? निकलेगा आपसे। तो मांगना भी कोई साधारण बात नहीं है, दुत्कारना नहीं चाहिए। नहीं देना है आपको, भैया जय सिया राम, देखा जाए और कहीं। यह सरल शब्दों में, और उनको कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। तो मैया यशोदा ने भिक्षा भेजी, पर महादेव ने अस्वीकार कर दिया, हमें भिक्षा लेनी ही नहीं है। तो क्या चाहिए आपको? मैया ने कहा, जो चाहते हैं वह दे दो। बोले हमें ये सब नहीं लेना है। तो मैया ने झांक करके देखा, कैसे महात्मा है, भिक्षा मांग भी रहे हैं, भिक्षा की अलख भी जगा रहे हैं, तो देने पे ले नहीं रहे हैं। तो मैया ने पूछा, बाबा कुछ विशेष चाहिए हो तो बताओ। बोले मैया जी, जो आपकी गोद में खेल रहे हैं ना, बस उन्हीं का हम दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा, ये तो संभव है नहीं, अभी बहिर्निष्क्रमण हुआ नहीं है। आप चाहे जितना कंबल ले लो, चाहे जितना अन्न ले लो, धन ले लो, दक्षिणा ले लो, फल ले लो, लेकिन हम दर्शन अब ही नहीं करा सकते हैं। बाबा ने कहा, फिर अगर नहीं करा सकती हो तो लो चिमटा गाड़ दिए, देहली पर चिमटा गाड़ दिए, यहीं बैठ गए। बोले जब तक दर्शन नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। भगवान शंकर योगी हैं, योगी बड़े महाराज दृढ़ी होते हैं। हठ योग भी तो होता है, हट कर बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराओगी तब तक हम डटे रहेंगे। मैया ने कहा, अब क्या करें। तो बड़ी मंत्रणा हुई, बड़ी चर्चा परिचर्चा हुई, कहीं कुछ कर न दें, ये नजर न लगा दें, कुछ प्रयोग न कर दें, अनजाने हैं, पता नहीं है। आजकल साधु महात्मा भी तो बड़े बड़े सावधान रहना पड़ता है कि नहीं सावधान रहना पड़ता है। कभी कभी तो साधु महात्मा आते हैं, मन होता है कि इनको बेचारे वो अंदर बुला करके पवा दें, बिठा दें, लेकिन फिर मन में ये भी आता है, पता चले अंदर घुसे और जैसे सीताराम फिर लगा दे कान पे, एकदम निकालो सब। अब आजकल मामला बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था। अब रात्रि में कहते हैं महाराज ठौर ठिकाना नहीं है, मन तो कहता है कि भाई आगे वाला कमरा खाली है, खोल दिया जाए, लेकिन कब रात के 12 बजे इनका भाव परिवर्तन हो जाए कोनो भरोसा थोड़ी ना। तो मैया ने कहा, छोटा सा बालक है, अभी इतना कोमल भी बिल्कुल सद्य प्रसूत है। हमारे यहाँ तो कहते जब तक मुंडन न हुआ रहे तब तक बड़ा संभालना पड़ता है, इधर उधर नहीं जाए, किसी की दृष्टि न पड़े, नजर न लगने पावे, इधर उधर जाए तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती छोटे बच्चों के साथ में। पर अब क्या करूं? मैया ने कहा, अब लेकिन बाबा हट भी नहीं रहे, चिमटा गाड़े बैठे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। कहे भैया नाराज कहीं न हो जाएं, कहीं असली वाले महात्मा हुए तब तो नाराज होकर के कहीं श्राप न दे दें, कहीं कुछ और न कह दें। इसलिए मैया ने श्रृंगार किया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बाबा एक प्रार्थना है, दर्शन तो कर लो, लेकिन एक विनम्र प्रार्थना है आपसे। बोले क्या? बोले देखना लेकिन टकटकी लगा के न देखना। कहते
कहीं घटना न घट जाए, अन्यथा नजर लग जाएगी आपकी। तो महाराज ने कहा ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण बाबा निहारे और बाबा लाल जी को निहार रहे हैं, लाल जी बाबा को निहार रहे हैं। और इसके बाद मैया से कहा, मैया एक ऐसा मंत्र आता है जो इनके कान में पढ़ दूं तो कभी नहीं रोएंगे। अब कौन माँ होगी जो चाहेगी कि मेरा बेटा रोए। अब बाबा ने ले लिया लाल जी को अपनी गोद में, और जैसे लाल जी बाबा के गोद में आए सो आनंद निमग्न हो गए, बिल्कुल आनंद में डूब गए। और लाल जी को लिया गोद में। व्यक्ति जब थोड़ा आनंदित होता है ना तब गाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब बहुत आनंदित होता है तब नाचता है। आनंद, देखो एक बात बताऊं, आनंद जब व्यक्ति के शब्दों में नहीं संभलता है तो वह गीत बन जाता है, और जब गीत में भी नहीं संभलता है तो वह नृत्य के माध्यम से बाहर आता है। नाचना भी कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य, एक बात बताऊं, जिसका हृदय बहुत परिशुद्ध होगा वही व्यक्ति नाच सकता है, सब नहीं नाच सकते हैं। मैं बताऊं आपको, नाचने के लिए भी हृदय की शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए। वो भी भगवान के जन्म कर्म विवाह आदि में नाचना तो बड़ी बात है महाराज। तो महादेव भगवान को जब अपने सन्निकट पाए तो जीवन का परमानंद है। नंदस्वाद उत्पन्न जाताल्लादा, आह्लाद को जब अपने हृदय के सन्निकट पाया तो बाबा आनंदित हो गए और लाल जी को लेके लगे नाचने। थोड़ी देर नाचे तो कपड़ा उपड़ा जो ढके थे रूप स्वरूप संभाले रहे, लेकिन जब बहुत नाचे, और बाबा का नृत्य क्या है, बाबा कौन सा नृत्य न करते हैं जरा बताओ। तांडव नृत्य करते हैं ना। अब जब थाप पड़ी और जब धाप सम पे बिल्कुल पैर पटका तो वो सारा स्वरूप नीचे गिर गया। बड़ी बड़ी जटाएं, त्रिनेत्र, और वो गरल सर्प विष, और वो सब बिच्छू, और वो सब बंधन, सब उनका स्वरूप प्रकट हो गया। महादेव नृत्य कर रहे हैं। लोगों ने महादेव को प्रणाम किया है। महादेव लाल जी का दर्शन करके पुनः निहाल होकर के कैलाश पधारे, और भावुक भक्त कहते हैं, और बात भी सत्य है, एक रूप से तो कैलाश पधार गए, एक रूप से वहीं डेरा डाल लिया। नंद भवन के आगे आशेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। कौन से महादेव के रूप में? आशा लगाए हुए हैं कि मैया यशोदा कब लेके निकले और कब हम भर आंख निहार ले, दर्शन कर ले। आशेश्वर महादेव, क्या नाम है उनका? रामेश्वर नहीं है, क्षीरेश्वर नहीं है, नागेश्वर नहीं है, क्या है? आशेश्वर महादेव। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय हो।